वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज आज तो कमाल ही सीन हो रहा है मेरा भाई। मैंने आज आई थिंक सो मॉर्निंग में वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट ईयर 2026 की जो इंपॉर्टेंट डेट है, इंडिपेंडेंस डे ऑफ 2026 14-15 अगस्त, उस पे भाई साहब एक और बॉलीवुड की बड़ी मूवी रिलीज होने जा रही है। मतलब कि प्रभास की फौजी तो है, उसके साथ भाई साहब बॉलीवुड की एक नहीं दो बड़ी मूवीज क्लैश करने जा रही हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, मस्ट वॉच करना, आपको पता चले। अब गाइस बात एक तरफ से तो यही थी कि 2026 में बड़ी मूवीज की रिलीज डेट की, तो यहां पर एनटीआर नील के मेकर्स ने भी गाइस कहीं ना कहीं एक सरप्राइज दे दिया है। ये भाई बेसिकली उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं किया, लेकिन आपके पास आप सबको पता है कि अपडेट तो आ जाती है कि मेकर्स सोच क्या रही है। मेकर्स जो सोचते हैं आपके भाई के पास रिपोर्ट आ जाती है, आपका भाई आपको बताता है, फिर 2-3 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद वो ऑफिशियली आती है। तो मुझे ही भाई वापस से फैंस बता रहे होते कि देखो ये अपडेट आई। भाई मैं 1 महीना पहले बता चुका था। तो खैर दोस्तों, यहां पर एनटीआर नील की रिलीज डेट देखो, मैंने मॉर्निंग वाली वीडियो में बोला था कि अब ना जिन मूवीज की रिलीज डेट अनाउंस नहीं है ना अगले साल के लिए, जैसे किंग, जैसे बैटल ऑफ गलवान, एनटीआर नील, भाई लव एंड वॉर की तो हो गई, अब इनकी रिलीज डेट अनाउंस होगी भाई, क्योंकि होना जरूरी है। अगला साल बिल्कुल लोडिंग है, और अब अगर रिलीज डेट अनाउंस नहीं की तो किसी को कोई परफेक्ट रिलीज डेट मिलने ही नहीं वाली है। तो एनटीआर नील की रिलीज डेट क्या भाई साहब एक्सपेक्टेड है, क्या होने वाला है, क्या नहीं, सब बताता हूं। बट उससे पहले जितने भी मेरे भाई लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो पहले जरा अपडेट में आपको बता दूं, मेकर्स ने भाई साहब जो पिक्चर डाली थी माइत्री मूवी, मेकर्स ने एनटीआर नील का जो ऑफिशियल एक्स पेज है उस पे भाई प्रशांत नील खड़े आगे एनटीआर कटिंग करवा रहे हैं। तो भाई मेकर्स का लिखते हैं कि नेक्स्ट स्केड्यूल जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। उसकी रिपोर्ट सुन लो। शूट रिज्यूम्स ऑन थर्ड वीक ऑफ नवंबर, मतलब अभी नवंबर है, इसके थर्ड वीक पे ये जो शूट है एनटीआर नील का स्टार्ट हो जाएगा एट आरएफसी। अ मेजर schedule will kick off in the first week of January in तुनसिया, कुछ ऐसा कंट्री है, मैं स्पेलिंग बोलता हूं TUNISIA, तुनिसिया, क्या बोलेंगे इसको, जो मर्जी बोलेंगे। लेकिन ये जो अभी स्केड्यूल है थर्ड वीक ऑफ नवंबर में, ये भाई इधर ही आरएफसी में है, और अगला भाई साहब जो स्केड्यूल होगा वो जनवरी में होगा तुनसिया में, वेयर की सीक्वेंस एंड मेजर पोर्शन ऑफ पार्ट 1 विल बी फिल्म। ये है एक्चुअली में सरप्राइजिंग अपडेट। ये जो जनवरी में स्केड्यूल शुरू होगा ना, जब ये कंप्लीट होगा तो आप समझो कि पार्ट 1 70-80% कंप्लीट हो जाएगी, जो कि बड़ी बात है भाई साहब। अब आते हैं रिलीज डेट पे। अब गाइस देखो, हमें इतना तो कंफर्म है कि एनटीआर नील ने मतलब पहले जो इसकी डेट थी जून 2026 कुछ ऐसा ही था ना, अब ये उस पे नहीं आएगी, मतलब फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में नहीं आएगी, मिड ऑफ क्वार्टर में भी नहीं आएगी, मतलब इंडिपेंडेंस डे तक भी नहीं, यानी इसने आना है लास्ट क्वार्टर ऑफ 2026 पे। तो मेकर्स टारगेट कर रहे हैं भाई साहब अक्टूबर 2026। ये है एक्चुअली में सरप्राइजिंग रिलीज डेट। देखो मैं यहां पे ये नहीं कह रहा कि इसका क्लैश कोई ये लोग रामायणा के साथ सोच रहे हैं। यार रामायणा एक ऐसी मूवी है ना गाइस, जिसने सबकी रिलीज डेट को पजल करके रख दिया है। आप सोचो ना, मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि प्रभास की फौजी थी और फौजी के साथ इस मूवी का क्लैश, अगले साल में टॉक्सिक थी, टॉक्सिक के साथ इस मूवी का क्लैश। रामायणा एक ऐसी मूवी है जिसकी रिलीज डेट काफी लॉन्ग टाइम से अनाउंस है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही उसके साथ क्लैश अनाउंस करने की। पता है उड़ जाएंगे, पता है उड़ जाना है भाई साहब, क्योंकि वो एक अलग लेग है। लेकिन एक है सरप्राइज जो कि बिल्कुल सोचने वाली बात है। अब देखो यहां पर गाइस, देखो मेरा ये मानना है कि आज के टाइम पे जिस मूवी में दम है ना भाई, दम है, मतलब वाकई यार ये कमाल करने वाली मूवी है, उसको 10 दिन लगेंगे 1,000 करोड़ करने में, इससे ऊपर नहीं लगेंगे। एग्जाम्पल से पीछे पुष्पा 2 को 10 दिन लगे, आई थिंक सो 10 दिन से भी कम लगे थे, कि 10 दिन, चलो मान लो 1,000 करोड़, ये बहुत बड़ी बात है, 10 दिन में 1,000 करोड़। अच्छा, अब गाइस रामायणा, अगर हम उसको फिलहाल एक नॉर्मल मूवी की तरह देखें, मतलब कि रामायणा नो डाउट एक पैन इंडिया मूवी है, सारी लैंग्वेजेस में आएगी, मतलब हम उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे ना देखें ना कि यार ये भी टेक्नोलॉजी है, ये भी लैंग्वेज है, उनको हटाओ। अगर एक नॉर्मल वे में देखो तो
अगर रामायणा बेस्ट बनती है तो 10 दिन में 1000 करोड़, 20 दिन में 20-25 दिन में आप कह लो कि इसने 1500-2000 करोड़ ठोक जाना है। अगर ये एज अ नॉर्मल रिलीज होती है तो तब भी इसका ये पोटेंशियल मैं सोच रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये एक ऐसी मूवी है जिसको हर कोई देखेगा। प्रॉपर पैन इंडिया जिसे बोलते हैं। कांतारा देख लो ना, ये तो मेकर्स ने प्रमोशन नहीं की, बैड रिलीज थी, उसके बाद भी भाई साहब देख लो कि मूवी ने भाई 900 करोड़ के आसपास बॉक्स ऑफिस ठोक दी। ये बहुत बड़ी बात है। वो तो रामायण है, खैर यश है भाई साहब, रणबीर, तो उस बात को छोड़ो। मुद्दा यह है कि एनटीआर नील जो है ये रामायणा के आसपास रिलीज होने जा रही है। अब ये नहीं कंफर्म कि ये रामायणा से पहले रिलीज है या रामायणा के बाद है, लेकिन मेकर्स ने अक्टूबर का मंथ टारगेट किया है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये अक्टूबर से नवंबर तक चले जाएंगे, और अगर ये नवंबर भी जाते हैं तो नवंबर पे कोई मूवी की डेट है ही नहीं। हाँ, अब आएगा, अगर तो एनटीआर नील के मेकर्स ने रिलीज डेट अनाउंस की ना, तो देखो पीछे से जो शाहरुख की मूवी है किंग, वो मेकर्स भी जल्दी से कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी इन्हीं 2 मंथ्स नवंबर दिसंबर में अपनी मूवी की रिलीज डेट अनाउंस करनी है, जिसमें नवंबर के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट अगर एनटीआर नील आ गई नवंबर पे, वो नहीं आएगी। देखो याद रखो भाई साहब, आज के टाइम पे अगर कोई वेल मूवी है ना भाई, अगर उसका क्लैश हो गया वो बर्बाद हो जाएगी। मान लो मेरी बात, कोई जितना मर्जी बोले ना क्लैश करवाओ मेरा स्टार जीतेगा, ये सबसे बकवास बात है। मैं कहता हूं कि इससे बुलशिट बात कोई नहीं है भाई, अपने स्टार के साथ ये धोखे वाली बात होती है। मैं तो हमेशा देखो ना, सालार वर्सेस डंकी एक ऐसा क्लैश था जो कि भाई सबको बहुत कुछ सिखा के गया। कितनी फैन वॉर्स हुई दोनों मूवीज ने। मैं गारंटेड आपको बोलता हूं, अगर डंकी दिसंबर पे ना आती, अगले साल ईद पे आती, डंकी 1000 करोड़ ठोकती। अगर सालार वहां पर ना आती, अगले साल आती 1000 करोड़ ठोकी। मेकर्स ने अपने पोटेंशियल्स भाई साहब सिर्फ ये ईगो में आके गवा दिए। तो अगर ये सिनेरियो ना हुआ ना, आई बेट कि भाई साहब देखना कमाल होगा। तो वो अब मेकर्स पे डिपेंड है। लेकिन आप इतना मान के चलो कि अगर अक्टूबर का बोला जा रहा है तो आप नवंबर लेकर चलो, यानी कि नवंबर के स्टार्ट में हमें बिल्कुल एनटीआर नील देखने को मिल सकती है। देखो उसकी कुछ रीजंस भी हैं। अब आप लोग भी सोचोगे कि यार इतना क्या, मतलब एनटीआर नील को जरूरी है 2026 2027 में शिफ्ट कर दो ना। तो गाइस मुझे पर्सनली पता है क्या लगता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि अभी तो सब ये बोल रहे हैं ना कि किंग मूवी हो सकता है नवंबर दिसंबर पे आए, पर मुझे लगता है कि किंग मूवी 2027 रिपब्लिक डे पर शिफ्ट हो सकती है। अब 2027 रिपब्लिक डे को भी हम इस वजह से थोड़ा बहुत इग्नोर करते हैं कि 2027 का जो पोंगल वाला एरिया होगा, यहां पर एटलीस्ट 6 आने के चांसेस हैं। अब मान लो कि वहां पर भी एटलीस्ट 6 नहीं आती, तो फिर एटलीस्ट 6 भाई साहब आगे 2-3 महीने तक आ ही नहीं सकती, क्योंकि फिर 25 मार्च को कहीं ना कहीं एसएसएमपी 29 है, या और फिर हो सकता है कि स्पिरिट के मेकर्स अनाउंस कर दे कि हम इंडिपेंडेंस डे पर आते हैं। यानी कि ये बहुत कंफ्यूज हुआ पड़ा है इस टाइम। ये बैक टू बैक एक एक महीने के गैप से आएंगी भाई। इतनी बड़ी मूवीज एक महीने के गैप से आना भाई एक बहुत बड़ी बात है यार। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल एनटीआर नील के मेकर्स ने ये डिसाइड किया कि वो 2026 में ही आएंगे, और वो अक्टूबर नवंबर मंथ को टारगेट कर रही हैं। आपके अकॉर्डिंग ये डेट कैसी है कमेंट्स में बताना। होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते क्या होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली थैंक्स फॉर